दोस्तों, आज कोई तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, पर आज की क्लास इतनी शानदार क्लास है जो सभी एग्ज़ाम के लिए A to Z एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। आज दोस्तों मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की क्लास है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब से रिलेटेड क्लास से जो हर एग्ज़ाम में या तो फिल इन द ब्लैंक्स से रिलेटेड आते हैं या टिक द करेक्ट के हिसाब से आते हैं। आपको आज शुड, वुड, कुड, माइट, यूज टू का सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मतलब आप एग्ज़ाम में यदि आया तो आप कभी भी उसको ऐसा बिना किए नहीं आओगे। तो आज की क्लास आप ध्यान से देखना है और अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करना। कर देंगे ना प्लीज़? सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, लाइक ज़रूर करेंगे यदि अच्छा लगी तो। नहीं लगा तो फिर कोई बात नहीं है, फिर तो कुछ मतलब नहीं है ना आपके लिए। यदि अच्छी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मत करिए। यदि आपके लिए अच्छी क्लास है, आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम क्लास हमारी। वन लव वंस कंट्री, वन लव वंस कंट्री, कुड, मस्ट, शुड। इसमें से क्या आएगा? इसमें से क्या आएगा दोस्तों? केवल हमें समझना है सेंटेंस को। सेंटेंस में क्या बताया जा रहा है, सेंटेंस में क्या बताया जा रहा है दोस्तों, वो हमें समझना है। पहले तो ये समझना है कि इस वाक्य में क्या कहा है। इस वाक्य में कहा है कि अपने देश से प्यार करना चाहिए, अपने देश से प्यार करना चाहिए। ये किस प्रकार की फीलिंग बताया गया है दोस्तों? दोस्तों ये बताया है, क्या बताया है? नैतिक दायित्व बताया है। नैतिक दायित्व या हमारा कर्तव्य बताया गया है। मॉरल ऑब्लिगेशन जिसे बोलते हैं। तो इसे एक्सप्रेस करने के लिए, इसे एक्सप्रेस करने के लिए हमें शुड का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। ये ना नैतिक दायित्व है, हमारा दायित्व है, हर एक का दायित्व है कि हमारे देश से प्रेम हो करना चाहिए। हर व्यक्ति को हमारे देश से प्रेम होना चाहिए। तो ये हमारा नैतिक दायित्व हुआ। तो यदि मॉरल ऑब्लिगेशन या ड्यूटी का फील आया हो, कि इसका सेंस आया हो, तो हमें शुड का प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए? शुड का प्रयोग करना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, पहले में आएगा अपना शुड। वन शुड लव वंस कंट्री, वन शुड लव वंस कंट्री। हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए द सेकंड वन, ही पास द बोर्ड एग्जामिनेशन। इसका मतलब समझिए, ही स्पेस है पास द बोर्ड एग्जामिनेशन। इसमें इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? वह बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण कर सके। ये उसका क्या बताया गया है दोस्तों? ध्यान से देख लीजिए, वह बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण कर सके। इसमें क्या बताया? सामर्थ्य बताया गया है। क्या बताया गया है? सामर्थ्य बताया। जो पास्ट की एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी, जो पास्ट की एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी को एक्सप्रेस करता है, वहाँ की जगह हमें कुड का प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें बताया ना, उसका वो एबिलिटी बताया गया है, उसकी योग्यता बताया गया है। ठीक है दोस्तों, तो हमें किसका प्रयोग करना चाहिए? कुड का प्रयोग करना चाहिए। कैसे? ही कुड पास द बोर्ड एग्जामिनेशन, वह बोर्ड परीक्षा पास कर सके। मतलब उसका सामर्थ्य है, उसकी कैपेसिटी है, उसमें एबिलिटी बताया गया है। तो यदि इस प्रकार का सेंस आए तो हमें कुड का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, माइट, कुड, शुड। तो इसमें से हमने क्या यूज़ किया है? कुड को किया है। तो शुड समझ में आया। शुड में मॉरल ऑब्लिगेशन, यदि मॉरल ऑब्लिगेशन या ड्यूटी आया तो शुड लगाना है। और यदि पास्ट की हैबिट, पास्ट की पावर, कैपेसिटी, एबिलिटी बताया गया है जिस वाक्य में, वहाँ पर कुड का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों ध्यान से समझेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो एक वाक्य की बात नहीं है, 1000 वाक्य भी इस प्रकार के आए तो आप आसानी से कर सकते हो। यदि आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो वाक्य किसी भी प्रकार से आए कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसा भी नाम बदल के आए, कुछ भी आए, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। एग्ज़ाम में धड़ल्ले से हम कर सकते हैं।
पहला समझ में आया शुड, दूसरा समझ में आया कुड। अब देखिए थर्ड, व्हेन आई वाज यंग आई आउटरन हिम। इसमें क्या बताया गया है, जब मैं छोटा था, जब मैं छोटा था, है ना, तो उससे आगे निकल सकता था, उससे आगे निकल जाऊंगा। जब छोटे की बात चल रही है, पास्ट की बात चल रही है, तो अब तो बोल नहीं सकेंगे कि आगे निकल सकता हूँ। जब मैं छोटा था, तो ऐसा कुछ नहीं है ना कि जब मैं छोटा था तो उससे आगे निकल सकता था। जब मैं छोटा था तो उससे आगे निकल सकता था। तो समझ में आ ही गया है, एबिलिटी बताया गया है, कैपेसिटी बताया गया है, पावर बताया गया है इसमें। तो इसमें हम यूज़ करते हैं कुड को। किसको यूज़ करेंगे, कुड को। ठीक है दोस्तों, किसका यूज़ किया हमें, कुड का। पहले में शुड का, फिर कुड का और फिर कुड का। तो यदि हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो किसी भी प्रकार का वाक्य रहेगा ना, हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर अंधे आदमी को दिखने लग जाए तो वह सबसे पहले उस छड़ी को फेंकता है, वह सबसे पहले उस छड़ी को फेंकता है जिसने हमेशा साथ दिया था। देखिए नेक्स्ट, यू मेक अ लिटिल लेस नॉइस। यू स्पेस है मेक अ लिटिल लेस नॉइस। आप थोड़ा कम शोर कर सकते हैं, आप थोड़ा कम शोर कर सकते हैं। क्या बोला हमने, पता चल रहा है आपको किस प्रकार का सेंस है इस वाक्य में कि आप थोड़ा कम शोर कर सकते हैं। ये हुआ ना, किससे रिलेटेड हुआ कि आप थोड़ा कम शोर कर सकते हैं। इसमें हुआ है प्रयोग माइट का हुआ है। माइट का क्यों हुआ है देख लीजिएगा, इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। माइट का क्यों हुआ है, क्योंकि माइट का प्रयोग कहाँ करते हैं हम, माइट का प्रयोग करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट में करते हैं, परमिशन में करते हैं, विनम्र निवेदन में, विनम्र निवेदन में करते हैं, या अनुमति के भाव में इसका प्रयोग करते हैं। तो ये क्या है, विनम्र निवेदन है कि आप थोड़ा कम शोर कर सकते हैं, है ना। तो समझ में आ गया ना कि माइट का प्रयोग होगा। तो किसका प्रयोग होगा, माइट का प्रयोग होगा, माइट। यू माइट मेक अ लिटिल लेस नॉइस। ठीक है दोस्तों, माइट का हो गया, आप थोड़ा कम शोर कर सकते हैं। सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, यदि कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो। हम बार बार कह रहे हैं यार, इतना मेहनत करते हैं हम, हर कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी डिजिटल बोर्ड नहीं है तो उससे हमें क्या, हमें तो पढ़ने वाले को क्या, पेड़ के नीचे पढ़ सकता है। एक पढ़ने वाला विद्यार्थी पेड़ के नीचे पढ़ सकता है, और ना पढ़ने वाला छात्र चाहे कितने भी फैसिलिटी दे दो नहीं पढ़ सकता है ना। तो इसमें सब ब्रेन के ऊपर डिपेंड है, ब्रेन के ऊपर डिपेंड है कि वो क्या समझ सकता है क्या नहीं। चाहे डिजिटल बोर्ड लाओ या कुछ भी लाओ, किस प्रकार से लाओ, कितनी फैसिलिटी लाओ, पढ़ने में क्या, पढ़ने में केवल आदमी को अ वर्ड टू अ वाइज, मतलब समझदार को इशारा काफ़ी होता है। अगर वो पढ़ने वाला छात्र है, थोड़ा सा जरा सा हिंट मिला उसको, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझ गया, क्या डिजिटल बोर्ड का ज़रूरत है, कोई ज़रूरत ही नहीं है डिजिटल बोर्ड की। तो ठीक है, फोर्थ वाला हो गया। फिफ्थ में देख लीजिएगा, यू कम टू स्कूल इन टाइम, यू कम टू स्कूल इन टाइम। आपको देखिए किस प्रकार से वाक्य बोला जा रहा है कि आपको समय पर स्कूल आना चाहिए, आपको समय पर स्कूल आना चाहिए। क्या बोला हमने, किस प्रकार का वाक्य बोला हमने, ये बोला चाहिए। शुड का, मोरल ऑब्लिगेशन और ड्यूटी का, ये हमारा कर्तव्य है कि स्कूल जाना है हमको, ये हमारा ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है। दैनिक मतलब जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, नैतिक दायित्व है हमारा कि हमें समय पर स्कूल जाना चाहिए, क्योंकि हमारा पंक्चुअलिटी ख़त्म हो जाती है, डिसिप्लिन नहीं होता है, हम सीख नहीं पाते हैं। तो इसमें क्या आएगा दोस्तों, यू कम टू स्कूल इन टाइम, शुड, यू शुड कम टू स्कूल इन टाइम, तुम्हें समय पर स्कूल आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि समय पर स्कूल जाएंगे, हमारे एक भी क्लास मिस नहीं होगा, हमारा एक भी पीरियड मिस नहीं होगा,
तो हम अच्छे से समझ पाएंगे। एक पालक आता है प्रिंसिपल के पास, एडमिशन करवाता है अपने बच्चों का, और प्रिंसिपल मैडम बोलती है कि आपको किताबें, जूते, बेल्ट, टाई स्कूल से लेना है। तो पालक बोलता है कि मैडम शिक्षा, तो वो मैडम बोलती है उसके लिए तो बाहर ट्यूशन लगानी पड़ेगी, उसके लिए तो बाहर ट्यूशन लगानी पड़ेगी। कितना बड़ी बात है दोस्तों, प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल में इस प्रकार की बातें नहीं की जाती हैं, क्योंकि कोचिंग लेस होता है, ट्यूशन बिल्कुल मतलब कोचिंग मुक्त होता है, ठीक है ना। वो स्कूल ही तो प्राइवेट स्कूल होता है। उसका मतलब ही क्या होता है प्राइवेट स्कूल का, कि कोचिंग का ज़रूरत ही नहीं होता है, क्योंकि बच्चों में और स्पोर्ट्स एंड गेम्स हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। और अगर बच्चों को दिन भर एजुकेशन में लिप्त रखेंगे तो उसका वो हेल्दी नहीं रहेगा, वो स्वस्थ नहीं रहेगा, उसका माइंड बिल्कुल पूरी तरह से बिगड़ जाएगा और वो अच्छे से नहीं पढ़ पाएगा। कोचिंग, स्कूल कोचिंग कंटिन्यूटी बनी हुई है, बेचारा कुछ भी नहीं कर पाता। चलिए नेक्स्ट देखिए 6th वाला, आई हैव माई मनी बैक। आई हैव माई मनी बैक, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। दोस्तों समझ में आ गया किस प्रकार का वाक्य बोला हमने, मुझे मेरे पैसे चाहिए, मतलब मुझे मेरे पैसे मिलने चाहिए। तो ये किस प्रकार का वाक्य बोला हमने, इसमें क्या आएगा, मस्ट आएगा, निश्चित आएगा कि मिलने ही चाहिए, मतलब किसी भी हालत से एट एनी रेट मिलने चाहिए। तो फिक्स डिटर्मिनेशन बोला है ना, पक्का इरादा बोला, दृढ़ निश्चय बोला। इसमें क्या है कि मुझे मेरे पैसे मिलने चाहिए, वापस मिलने चाहिए। तो इसमें क्या बोला, दृढ़ निश्चय बोला या पक्का इरादा बोला है कि मिलने ही चाहिए। फिक्स्ड डिटर्मिनेशन, पक्का इरादा कि मिलने ही चाहिए वापस। तो ठीक है दोस्तों, यदि दृढ़ संकल्प वाले इस तरह से ऐसे वाक्य आएंगे तो हमें किसका प्रयोग करना होता है दोस्तों, मस्ट का प्रयोग करना होता है। निश्चित हैं तो मिलने ही चाहिए, ऐसा नहीं कि चलेगा यार, नहीं मिलेगा तो ठीक है चलेगा, ऐसा नहीं है, मिलना ही चाहिए। क्या है, मिलना ही चाहिए हमारे पैसे। तो इसके लिए हमको क्या लगाना है, मस्ट लगाना है। क्या लगाना है, मस्ट लगाना है, ठीक है। मुझे मेरे पैसे वापस मिलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, हर कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, कभी आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर कर दें। प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दें। मस्ट का कॉन्सेप्ट एक बार और समझ लीजिएगा कि मस्ट का यूज़ कहाँ होता है, ये समझना है आपको। तो मस्ट का प्रयोग होता है फिक्स्ड डिटर्मिनेशन, फिक्स्ड डिटर्मिनेशन के लिए होता है। पक्का इरादा जिसमें बताया गया हो या दृढ़ संकल्प जिसमें बताया गया हो, उसमें मस्ट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, किसी भी रूप में क्वेश्चन आ सकता है। टिक द करेक्ट में आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, कुछ और अन्य तरीक़ों से आ सकता है, कुछ इरर में भी आ सकता है ना, इरर डिटेक्शन में भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है, पर आएगा निश्चित। इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे ज़रूर। 10th 12th और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, A to Z एग्ज़ाम्स, जितनी भी एग्ज़ाम हुई हैं होंगी वो सभी में आते हैं। अगर ये नहीं आते तो आप कभी भी क्लास मत देखना, कभी भी लाइक मत करना, कभी भी सब्सक्राइब मत करना, अगर इस प्रकार के क्वेश्चंस नहीं आए तो। ठीक है दोस्तों, बहुत ही मस्त क्वेश्चंस है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको समझना है। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होते जा रहे हैं, किस प्रकार के सेंस में किसको यूज़ करेंगे, किस प्रकार के वाक्य रहेंगे, किस प्रकार की फीलिंग रहेगी, तो किस प्रकार से यूज़ होगा। ठीक है, यू सरेंडर योर सेल्फ टू हर फादर, इसमें क्या बताया गया है ये देख लीजिएगा। तुम्हें समर्पण कर देना चाहिए, समर्पित कर देना चाहिए, तुम्हें अपने आप को हर फादर, अपने आप को उसके पिता को समर्पित कर देना चाहिए। तुम्हें अपने आप को उसके पिता को समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा गलती इतना बड़ी है कि तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है, भागने का नहीं, बचने का नहीं, कुछ भी रास्ता नहीं बचा है।
तुमने गलती इतना बड़ी किया है कि तो तुम्हें निश्चित ही उसके पिता के सामने समर्पित कर देना चाहिए। किसी भी कल्प्रेट से ऐसा मिस्टेक्स हो जाती है, ऐसा भूल हो जाती है, ऐसा अपराध हो जाता है, वो चारों तरफ से घिर जाता है वो, तो फिर वो अपने आप में क्या कर देता है, सरेंडर कर देता है, क्योंकि उसके पास फिर कोई ऑप्शन ही देयर इज़ नो ऑप्शन, कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है बचने का कि अब कहाँ जाए। तो इस प्रकार से जब ऐसी स्थिति आ जाए, फिक्स्ड डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प हो गया कि फिक्स है अब तो तुम्हें गलती स्वीकार कर लेनी चाहिए। तो इस प्रकार के सेंस में क्या आएगा दोस्तों, ये अभी बोला हमने, मस्ट ही आएगा। ठीक है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। लास्ट देख लीजिएगा, जो व्यक्ति अपनी सोच नहीं बदल सकता, जो व्यक्ति अपनी सोच नहीं बदल सकता वह वास्तव में कुछ नहीं बदल सकता। हर दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, हर दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, यह भ्रम है। क्या है ये? भ्रम है। मन प्रसन्न रखो, सब दुख दूर हो जाएंगे। मन प्रसन्न रखो, सब दुख दूर हो जाएंगे, यही हकीकत है। चलिए देख लीजिए, लास्ट बचा है दोस्तों, शी टू प्ले लूडो बिफोर हर मैरिज, है ना। उसकी शादी नहीं हुई थी, उससे पहले कुछ ऐसा आदतें थी उनकी। तो शादी से पहले, अब नहीं, शादी हो गया उसके बाद में नहीं, शादी से पहले वो लूडो खेलती थी। क्या खेलती थी? लूडो खेलती थी। तो दोस्तों इसमें क्या बताया गया है? पास्ट की हैबिट बताया गया है। पास्ट की हैबिट, सिचुएशन, है ना, भूतकाल की जो आदत होती है, जो अवस्था होती है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए यूज्ड टू का प्रयोग किया जाता है। ये कॉन्सेप्ट भी माइंड में बिठा लेना दोस्तों कि जो पास्ट की हैबिट को, पास्ट की सिचुएशन को, ठीक है ना, जो एक्सप्रेस करता है उसमें यूज का प्रयोग होता है। यूज्ड किसका प्रयोग होता है? यूज्ड का प्रयोग होता है। यूज्ड टू, शी यूज्ड टू प्ले लूडो बिफोर मैरिज, वह शादी से पहले, क्योंकि शादी होने के बाद तो खेलना ही बंद हो गया, गोबर पानी में लग गई झाड़ू बर्तन में, पर शादी नहीं हुआ था। उससे पहले उनकी बहुत सारी आदतें थी, लूडो खेलती थी, जुआ खेलती थी, इधर उधर घुमा फिरा करती थी। अब कहाँ, अब तो भैंस में फंस गई बेचारी, रोटी पानी में फंस गई वो। तो शादी के पहले वो लूडो खेलती थी। ठीक है दोस्तों, यदि आपको अच्छा लगा क्लास तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर कर दें। ठीक है।